नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत। आप अपना अच्छे से ध्यान रख रहे हो ना, और साथ में पढ़ाई का भी ध्यान रख रहे हो। सारी नोटबुक अपडेट्स हो गई ना, और चेक भी हो गई मैम से, है ना। और आगे का भाग आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आपने लास्ट वीडियो देखा, क्या था हमारा टॉपिक? बालक चंद्रगुप्त, जो आगे चलकर चंद्रगुप्त राजा के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। और आपने ये भी जाना कि कैसे उसने अपनी निर्भीकता, अपने साहस और सूझबूझ से शेर को पिंजरे से बाहर निकाला और अपने साहस का उसने अपना परिणाम दिया, और इस तरह से राजा नंद को खुश किया। और आगे चल के उसने तक्षशिला में जाकर खूब अच्छे से अपनी पढ़ाई भी की, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो बालक चंद्रगुप्त मौर्य पर। तो आज का हमारा बच्चों टॉपिक क्या है? पाठ 17 बालक चंद्रगुप्त वर्कशीट रीडिंग पार्ट 2। सो माय डियर स्टूडेंट, सेट फॉर वर्कशीट रीडिंग, जिसका नाम है बालक चंद्रगुप्त। जैसे कि बच्चों आपको पता है, दूसरे पार्ट की तरह इस पार्ट में भी आपको शब्दार्थ उतारने हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे और डिस्कस भी किए थे, ठीक है। तो ये रहे आपके शब्दार्थ। आप चाहें तो टेक्स्ट बुक में भी टिक कर सकते हैं, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 101। आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट? ओके। तो सबसे पहले आप शब्दार्थ उतारेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रश्न उत्तर की ओर, ठीक है बच्चों। ये रहे आपके शब्दार्थ। अभी चलते हैं हम लोग अभ्यास की ओर। तो आपका पहला प्रश्न रहेगा, सोचिए और बताइए। बच्चों आप अपने टेक्स्ट बुक और अपनी कॉपी के साथ ही रहेंगे, ताकि आप फटाफट से टिक भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। पाटलिपुत्र के राजा कौन थे? सबसे पहला प्रश्न, पाटलिपुत्र के राजा कौन थे? तो आपने जैसे पढ़ा, ये सबसे पहला वाक्य, पाटलिपुत्र के राजा सम्राट महापद्म नंद थे। दूसरा है, ब्राह्मण ने राह से गुजरते हुए क्या देखा? ब्राह्मण ने राह से गुजरते हुए क्या देखा? ब्राह्मण ने राह से गुजरते एक बालक को देखा, जो कि राजक्रीड़ा बड़ी ध्यान से कर रहा था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की माँ से क्या कहा? मैं दोहरा रही हूँ, चाणक्य ने चंद्रगुप्त की माँ से क्या कहा? चाणक्य ने चंद्रगुप्त की माँ से कहा, ये बड़ा होनहार बालक है, इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। ये है पेज नंबर 99, सेकेंड पैराग्राफ, कि आपका बच्चा बहुत ही होनहार है, इसकी मानसिक उन्नति के लिए इसको तुम राजकुल में भेजा करो। इसके बाद आता है, किसने किससे कहा? सही उत्तर में सही निशान लगाइए। किसने किसको कहा? राजन, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। ब्राह्मण ने बालक से अथवा बालक ने राजा से? तो ये वाक्य कहे थे ब्राह्मण ने बालक से। इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो, ये वाक्य किसने कहा? बालक ने अपनी माँ से अथवा बालक ने ब्राह्मण से? तो आप सही उत्तर में कहाँ पर टिक करेंगे? बालक ने ब्राह्मण से। तो आपका दूसरा प्रश्न बच्चों रहेगा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। बालक राजक्रीड़ा में क्या बना था? प्रजा, दरबारी अथवा राजा? वो क्या बनकर बैठा था राजक्रीड़ा में? राजा। दूसरा है, ब्राह्मण का क्या नाम था? चाणक्य, मौर्य अथवा चंद्रगुप्त? ब्राह्मण कौन था? जी हाँ, वो थे चाणक्य जी, ठीक है। तो आप चाणक्य पर सही निशान लगाएंगे। अभी बच्चों हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मगध क्यों काँप रहा था?
बताइए बेटा, अपनी सूझबूझ इस्तेमाल कीजिए और बताइए। जी हाँ, मगध राजा सम्राट नंद के अत्याचारों की वजह से कांप रहा था। मगध राजा नंद के अत्याचारों की वजह से कांप रहा था या कांप उठा था, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा है, सारी राज्यसभा किस पर विचार कर रही थी? सारी राज्यसभा किस पर विचार कर रही थी? बताइए बच्चों, कि जो शेर पिंजरे में बंद है उसको पिंजरा तोड़े बगैर किस तरह से बाहर निकाला जाए, या तो फिर ये मोम का जो सी था उसको किस तरह पिघलाया जाए। तीसरा है, बालक चंद्रगुप्त ने राजमहल में ऐसा क्या कर दिया जिसे देखकर सब चकित रह गए? बालक चंद्रगुप्त ने राजमहल में ऐसा क्या कर दिया जिसे देखकर सब चकित रह गए? बालक चंद्रगुप्त ने राजसभा में क्या किया जो सब लोग, वहाँ की प्रजा अथवा मंत्री सब हैरान रह गए अथवा चकित हो गए? आइए देखते हैं। ये है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 100। बालक ने बड़ी साहस से, निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति देखा। फिर लोहे की शलाकाओं को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। तो यह सब देखकर सारे सभा चकित रह गई। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? ये है बच्चों आपके लिए। नाउ इट्स योर टर्न, कौशल का विकास। यदि आप बालक चंद्रगुप्त की जगह होते तो ब्राह्मण की याचना का क्या उत्तर देते? अगर आप बालक चंद्रगुप्त की जगह पर होते तो आप ब्राह्मण की याचना का क्या उत्तर देते? दूसरा है, पाठ के आधार पर बताइए कि कठिन से कठिन काम को भी आसानी से कैसे किया जा सकता है। आप बताइए बच्चों, कठिन से कठिन काम को भी आसानी से किस तरह से किया जाता है? मैं क्लू दे दूं? बड़ी सूझबूझ, साहस, मेहनत से हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है, जो कि इस पाठ की सीख है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर, रीडिंग, वीडियो और वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आया होगा और शुद्ध राइटिंग में इसे कॉपी में भी ज़रूर उतारेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, प्ले अ लॉट, हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।